स्कंद महापुराण की पुण्य कथा। हर ले ताप विकार, श्रवण करे जो प्रेम से। 7वें दिन की कथा। हो जाए भवसागर पार। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य में स्कंद महापुराण की कथा के अंदर बलि के द्वारा देवताओं की पराजय, अदिति के व्रत तपस्या से संतुष्ट हो भगवान का 52 रूप में अवतार और बलि के पूर्व जन्म का प्रसंग, बलि पर बामन भगवान की कृपा। और साथ ही सुनेंगे पौष मास में भगवान सूर्यदेव की कथा और साथ ही आदित्य स्तोत्र। तो प्रिय भक्तों, आप कथाओं को पूरा सुनिए और कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। आइए भगवान गणेश का नाम लेते हुए कथा को शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सूखती चली जा रही हैं, तो राना दे से पूछा, तुम्हारे मन में क्या है? राना दे बोली, मुझे खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले, राना दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह मेरी थाली लेना, मुझे अपनी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के ग्लास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा ग्लास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थाली बदल ली। राना दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन को कर लिया, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं, थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी? पान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राना दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं, जिसमें भी 2 हाथ, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा? घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के घर गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुमार ने बनाई? रतन कुमार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, मां जी को 1 टका दे देती थी, ये ही 2 टका देंगे। कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोले, मेरा तो एक पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र पेट का क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने 2 हाथ मिठाई। अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की गजेंद्र मोक्ष की कथा, जो हमें यह कथा जरूर सुननी चाहिए। भगवान अपने भक्त की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उसकी भक्ति को देखकर नंगे पांव ही दौड़े चले आते हैं। अति प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में एक पांड्य वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम इंद्रदमुन था। वे भगवान की आराधना में अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सभी और सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी। तभी राजा इंद्रदमुन अपना समय राज कार्य में कम दे पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने परम प्रभु की उपासना में ही हमेशा लीन रहते। राजा इंद्रदमुन के मन में आराध्य आराधना की लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए। वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु नहीं सुहाती। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा, पत्नी आदि प्राणी या पदार्थ की स्मृति भी न होती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रदमुन प्रतिदिन की भांति स्नान से निवृत्त होकर सर्व समर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें भाई जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने सभी शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन राजा ने ना तो पाद किया, न अर्घ दिया और ना ही स्वागत किया। मौन व्रती राजा इंद्रदमुन परम प्रभु के ध्यान में लीन थे। इससे महर्षि अगस्त्य कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रदमुन को श्राप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है।
ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त भगवत भक्त इंद्रदमुन को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदमुन ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। शिरावधि में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास की तीव्रता से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृषा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। उसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियां कलब और अत्यंत व्याकुल हो गई। वे सूंड उठाकर चिंगाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगी। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुए। उसी समय महर्षि अगस्त के श्राप से राजा इंद्रदमुन गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता रहा और ग्रह गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गंदला हो गया था। कमल दल शत विषक्त हो गए। जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर स्थिर हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन में एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर के बाहर खींच लाए और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह की मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्म आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर फूलों की वृष्टि करने लगे। सिद्ध और महर्षि पर ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगे। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक के वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया।
भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं स्कंद महापुराण की कथा। बलि के द्वारा देवताओं की पराजय। अदिति की व्रत तपस्या से संतुष्ट हो भगवान का बामन रूप में अवतार। बलि के पूर्व जन्म का प्रसंग और बलि पर बामन जी की कृपा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। लॉमस जी कहते हैं, इसी बीच में दैत्यों ने पाताल निवासी राजा बलि के पास आकर इंद्र की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। उनकी यह सब बात सुनकर उदार बुद्धि वाले विरोचन पुत्र बलि ने शुक्राचार्य से पूछा, भगवान, इंद्र किस प्रकार हमारे अधीन हो सकते हैं? शुक्राचार्य जी ने उत्तर दिया, दैत्यराज, तुम विश्व विजित नामक यज्ञ करो। यज्ञ के बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा। ऐसा ही करूंगा। यूं कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के बाद दैत्यराज बलि ने यज्ञ करने का विचार किया। बलि का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने यज्ञ के लिए जो जो पदार्थ आवश्यक थे, उन सबका प्रयत्न पूर्वक संग्रह किया। महामना शुक्र ने वह महायज्ञ आरंभ कराया। यज्ञ की दीक्षा लेकर राजा बलि ने अग्निदेव को हविष्य से तृप्त किया। विधि पूर्वक यज्ञ कर्म द्वारा जब अग्निदेव को आहुति दी जा रही थी, उसी समय अग्नि में से बड़ा ही अद्भुत रथ प्रकट हुआ। उसमें 4 घोड़े जुते हुए थे। अनेक ध्वजा फहरा रही थी। वह महान कांतिमान रथ भांति भांति के शास्त्रों से संयुक्त और अनेकानेक शस्त्रों से अलंकृत था। रथ प्रकट होने के बाद शुक्राचार्य जी की आज्ञा लेकर बलि ने अभ्रत स्नान किया। फिर उस रथ की पूजा करके राजा बलि उस पर आरूढ़ हुए और दैत्यों की सेना साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए तत्काली स्वर्गलोक में जा पहुंचे। देवपुरी को दैत्यों द्वारा घिरी हुई देख वे श्रेष्ठ देवता बहुत देर तक परस्पर विचार करके बृहस्पति जी से बोले, महाभाग, अब हम क्या करें? दैत्यों के प्रधान प्रधान वीर युद्ध की इच्छा से यहाँ आ पहुंचे हैं। उनकी बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, ये दैत्य लोग अभी अभी यज्ञ समाप्त करके शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर यहाँ आए हैं। सभी इस समय तपस्या और पराक्रम के द्वारा अजय हैं। गुरु का यह वचन सुनकर संपूर्ण देवता लज्जित हो गए। इंद्र की भी बुद्धि काम नहीं दे रही थी। वे गुरु की फटकार पाकर लज्जा युक्त और चिंता मग्न हो गए। सब देवता भय से व्याकुल हो कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। वहां उन सब ने माता अदिति से दैत्यों की सारी चेष्टाएं कह सुनाई। वह अप्रिय समाचार सुनकर पुत्र वत्सला अदिति ने कश्यप जी से कहा, महर्षि, देवताओं पर बड़ी भारी विपत्ति आई है। मेरी बात सुने और सुनकर उसके लिए कोई उपाय करें। प्रजापति देवता अमरावती छोड़कर आपके आश्रम में आए हैं। आप उनकी रक्षा करें। अदिति की बात सुनकर कश्यप ने कहा, भामिनी, इस समय असुरों का क्षय बड़ी भारी तपस्या के द्वारा हो सकता है। देवताओं का कार्य सिद्धि बहुत शीघ्र नहीं हो सकती। महाभागे, मैं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए यह व्रत बतला रहा हूँ। शुभे, इसे प्रयत्न पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करो। देवी, भाद्रपद मास में दशमी तिथि को मनुष्य संयम नियम के साथ पवित्रता पूर्वक रहकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक भुक्त व्रत करे। सुंदरी, भगवत भक्तों को चाहिए कि वे संपूर्ण मनोवांछित वरों के ईश्वर साक्षात श्री हरि की प्रार्थना करें। प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ और दशमी से लेकर 3 दिन तक व्रत करना चाहता हूँ। हे विष्णु, इसके लिए आप आज्ञा दें। इसके द्वारा जगदीश्वर श्री हरि की प्रार्थना करनी चाहिए और एक ही बार भोजन करें। वह एक बार का भोजन भी केले के पत्ते में ग्रहण करना चाहिए। वह भोजन में नमक वर्जित है। प्रति पुरुष एकादशी तिथि को यत्न पूर्वक उपवास करे और रात्रि काल में विशेष चेष्टा करके जागता रहे। फिर द्वादशी तिथि विधि पूर्वक भली भांति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराकर कुटुंबी जनों के साथ पारण करे। इस प्रकार 12 महीनों तक प्रतिमास आलस्य छोड़कर इस व्रत का अनुष्ठान करे। वर्ष के अंत में पुनः भाद्रपद मास आने पर एकादशी को अपनी शक्ति के अनुसार सोने या चांदी की विष्णु की प्रतिमा बनाकर उसे कलश पर स्थापित करे। उसी में यत्न पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके
व्रती पुरुष सब दोषों की शांति के लिए श्रवण नक्षत्र युक्त पाप नाशनी द्वादशी तिथि को उपवास करे। महाभागे, इस प्रकार तुम इस कल्याण में व्रत का अनुष्ठान करो। पतिव्रता अदिति ने देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए पूर्ण एकाग्रता के साथ कश्यप जी के बताए हुए उस व्रत का पालन किया। 1 वर्ष तक इस व्रत का पालन करने से भगवान श्रीहरि संतुष्ट हो गए। ब्राह्मणों, उस समय श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि को भगवान का 52 रूप में प्रादुर्भाव हुआ। वे ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बहुत शोभायमान दिखाई देते थे। उनकी 2 भुजाएं थी, कमल के समान खिले हुए सुंदर नेत्र थे। उनके श्रीअंगों की कांति अलसी के फूल की भांति श्याम थी। वे बनमाला से अलंकृत थे। अदिति देवी पूजा के मध्य में ही भगवान के इस रूप में दर्शन पाकर आश्चर्यचकित हो उठी। उस समय उन्होंने कश्यप जी के साथ भगवान का इस प्रकार स्तवन किया, जो कारण के भी परम कारण है। उन विश्वात्मा, विश्व श्रेष्ठा और अजन्मा श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। अनंत रूप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। जिनका परम धाम अनंत है और जो साक्षात परमात्म रूप है, उन भगवान को नमस्कार है। हे सच्चिदानंदमय परमात्मा देव, आप पर अपर और ज्ञानवान सबकी आत्मा है, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबसे श्रेष्ठ है। आपका बोध कभी कुंठित नहीं होता। आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अदिति द्वारा स्तुति की जाने पर देवताओं के पालक भगवान विष्णु देव माता अदिति से बोले, देवी, मैं तुम्हारी उत्कृष्ट तपस्या से संतुष्ट हूँ। इसी शरीर से देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। भगवान का वचन सुनकर अदिति ने कहा, भगवान, महाबली असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया है। जनार्दन, अब सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। आप उन शरणागतों की रक्षा करें। संतों के आश्रय तथा बैकुंठ धाम के स्वामी एकमात्र श्रीहरि ने अदिति की बात सुनकर और देवताओं और राजाओं की बलि की सारी चेष्टाएं जानकर मन ही मन विचार किया कि आज मुझे कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे देवताओं को विजय प्राप्त हो, प्रधान प्रधान दैत्यों को भी हार खानी पड़े। उधर बलि आदि असुरों को मालूम नहीं था कि देवता नाना प्रकार के रूप धारण करके स्वर्ग से निकलकर कश्यप जी के आश्रम पर चले गए हैं। उस समय दैत्यों ने अमरावतीपुरी की 4 दीवारी पर चढ़कर देवराज इंद्र को शीघ्र मार डालने की इच्छा से जो ही उसके भीतर प्रवेश किया, तो ही उन्हें वह सारी नगरी सूनी दिखाई दी। तब शुक्राचार्य जी ने महाअभिषेक की विधि से असुरों द्वारा घिरे हुए राजा बलि को इंद्र के सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार स्वर्गलोक के राज्य पर प्रतिष्ठित हुए विरोचन कुमार बलि वहां की उत्तम विभूति के द्वारा महेंद्र से भी अधिक शोभायमान हुए। ऋषि, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, नाग, असुर समुदाय इंद्र की भांति उनकी सेवा करने लगे। संपूर्ण प्राणियों में दान की दृष्टि से राजा बलि ही सबसे बढ़कर दाता थे। याचक जिन जिन कामनाओं को प्राप्त करने की इच्छा करते, दानवराज बलि संपूर्ण याचकों को वही वही वस्तुएं प्रदान करते। शौनक जी ने पूछा, महाभाग सूत जी, देवराज इंद्र तो स्वर्ग में रहकर कभी दान नहीं देते, राजा बलि कैसे दाता हुए? यह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। लोमस जी बोले, ब्राह्मणों, इंद्र पहले जन्म में यागिक रहे हैं। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अमरावतीपुरी का राज्य प्राप्त किया है। अब वे केवल भोग लोलुप रह गए हैं। अभिष्ट फल पाने के बाद इंद्र में कृपणता आ गई है। आज जो इंद्र है वह कभी कीड़ा हो सकता है तथा पहले का कीट इंद्र के रूप में उत्पन्न हो जाता है। इस विषय में दान से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। दान से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मोक्ष, इसमें संशय नहीं। अब विरोचन पुत्र बलि ने पूर्व जन्म में जो कुछ किया था उसे सुनो। प्राचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले एक महापापी ज्वारी था। वह सदा पराई स्त्री में आसक्त रहता। एक दिन उसने कपटपूर्ण जुए के द्वारा बहुत धन जीता। फिर अपने हाथों से स्वस्तिक बनाकर गंध और माला आदि सामग्री जुटाकर एक वैश्य को भेंट देने के लिए वह उसके घर की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके पैर लड़खड़ा गए और उसी समय वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर क्षण भर के लिए उसे मूर्छा आ गई। जब मूर्छा दूर हुई तब पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई। ज्वारी दुखी होकर खेद और वैराग्य को प्राप्त हुआ। मूर्ख और ज्वारी होने पर भी उसने पृथ्वी पर पड़ी हुई गंध, पुष्प आदि श्रेष्ठ सामग्री को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। जीवन में केवल एक पुण्य उसके द्वारा संपन्न हुआ था। मृत्यु के बाद जब यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए, तब उस पापी ने सबको भय देने वाले यमराज से कहा, ओ मूर्ख,
तू अपने पाप के कारण बड़े बड़े नरक में यातना भोगने के योग्य है। उसने कहा, यमराज, यदि मेरा कोई पुण्य भी हो तो उसका भलीभांति विचार कर लीजिए। तब चित्रगुप्त ने कहा, तुमने देहांत होने के समय पृथ्वी पर पड़े हुए कुछ गंध और पुष्प आदि को भगवान शिव के उद्देश्य से दान किया है। परमात्मा शिव को वह सामग्री समर्पित की है। उस सत्कर्म फल से तुम्हें 3 घड़ी के लिए इंद्र का प्रसिद्ध पद प्राप्त होगा। चित्रगुप्त की बात सुनकर ज्वारी ने कहा, मैं सबसे पहले अपना शुभ कर्म भोगूंगा। उसका ऐसा कहने पर उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने संपूर्ण देवताओं के साथ तत्काल वहां आ पहुंचे और उस ज्वारी को ऐरावत हाथी पर चढ़ाकर इंद्र भवन में ले गए। वहां पवित्र आत्मा बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, पुरंदर, तुम मेरी आज्ञा से इस ज्वारी को 3 घड़ी के लिए अपने सिंहासन पर बिठाओ। गुरु की बात मानकर इंद्र उदासीन भाव से राज्य छोड़कर अन्यत्र चले गए। तदंतर ज्वारी को देवराज के भवन में पहुंचाया गया। तब ज्वारी ने वहां दान करना आरंभ किया। महादेव जी के उस प्रिय भक्त ने ऐरावत हाथी को अगस्त्य को दे दिया। उसकी बुद्धि बड़ी उदार थी। उसने उस श्रवा नामक घोड़ा को विश्वामित्र को दे दिया। उसका महान यश फैला हुआ था। उसने कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दे दी। चिंतामणि नामक रत्न गालब मुनि को समर्पित किया। उस महान तेजस्वी दाता ने कल्प वृक्ष उठाकर कौंडिन्य मुनि को दे दिया। ज्वारी होकर भी वह बड़ा भाग्यशाली था। उसने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वैसे वैसे अनेक प्रकार के रत्न ऋषि मुनियों को सहर्ष दान कर दिए। जब तक 3 घड़ी पूरी नहीं हुई तब तक वह दान ही देता रहा। 3 घड़ी के बाद फिर वह स्वर्ग से चला गया। इंद्र अमरावती के सिंहासन पर बैठकर बृहस्पति जी से इस प्रकार बोले, गुरुदेव, ऐरावत हाथी नहीं दिखाई देता। यही दशा उश्रवा नामक घोड़े की भी है। पारिजात आदि सभी पदार्थ किसी ने चुरा लिए हैं। तब बृहस्पति जी बोले, ज्वारी ने यहाँ आकर महान कर्म किया। जब तक उसकी सत्ता रही उसके भीतर उसने आज ऐरावत आदि सभी वस्तु ऋषियों को दान कर दी। बड़ी भारी सत्ता हस्तगस्त होने पर जो स्वाधीन होते हैं और प्रमाद में न पड़कर सदा भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहते हैं, वे भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। वे कर्म फलों का परित्याग कर केवल ज्ञान का आश्रय ले परम पद को प्राप्त होते हैं। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र ने पूछा, आचार्य, अब हमारा क्या कर्तव्य है? ये शीघ्र बतलाने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, अपनी समृद्धि के लिए ये सारी बातें प्राय यमराज से कहनी चाहिए। ठीक है। ऐसा कहकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति जी के साथ सहसा वहां से चल पड़े। अपना कार्य सिद्ध करने की इच्छा से जब इंद्र संयमनीपुरी में पहुंचे तब यमराज ने उनका बड़ा भारी सत्कार किया। उस समय इंद्र ने कहा, धर्मराज, तुमने मेरा पद एक दुरात्मा ज्वारी को दे दिया, किंतु उसने वहां पहुंचकर बहुत बुरा काम किया। तुम सच मानो, उसने मेरी सभी रत्न इन ऋषियों को दान कर दिए। तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी एक ज्वारी को मेरा स्थान कैसे दे दिया? तब धर्मराज ने इंद्र से कहा, तुम बड़े बड़े देवेश्वरों के राजा हो, बूढ़े हो गए हो, किंतु अभी तक तुम्हारी राज्याभिषेक आसक्ति दूर नहीं हुई। केवल 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके एक ही जन्म के उपार्जित पुण्य का फल यह तुम्हें प्राप्त किया, किंतु ज्वारी ने तुम्हारी अपेक्षा महान पुण्य उपार्जन किया। अब धन देकर और चरणों में मस्तक झुकाकर विशेषतः अगस्त्य आदि सभी मुनियों की प्रार्थना करके तुम्हें अपने ऐरावत आदि रत्न प्राप्त करने चाहिए। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर इंद्र अपनी अमरावती चले गए। वहां जाकर संपत्तिशालियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ने बहुत धन देकर ऋषियों से अपनी वस्तुएं लौटाई। इस प्रकार अपने रत्न पाकर महातेजस्वी इंद्र सची देवी के साथ अपनी पुरी में गए। यमराज ने ज्वारियों को पुनः जन्म दिया। वह अपने किसी कर्म विपाक से विरोचन के पुत्र हुआ। उस समय उसकी माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि विरोचन की रानी थी। उसके पिता का नाम वृषपर्वा था। वह उदार मन वाली ज्वारी जब सुरुचि के गर्भ में आकर स्थित हुई, तब से प्रहलाद कुमार विरोचन और सुरुचि का मन धर्म दान में अधिक लगने लगा। उसी के गर्भ में आकर माता पिता की मति बहुत ही उत्तम कर दी थी। वैसी बुद्धि बड़े बड़े मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। विरोचन का पुत्र जब गर्भ में था तब उसी समय इंद्र दैत्यराज विरोचन को मारने की इच्छा से भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण करके घर गए और इस प्रकार बोले, राजन, मुझे अपनी रुचि के अनुसार कुछ दान मिलना चाहिए। याचक की बात सुनकर विरोचन ने हंसते हुए कहा, विप्रवर, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं इस समय अपना मस्तक भी दे सकता हूँ। इसके सिवा ये अपना अकंटक राज्य भी आपको समर्पित कर दूंगा। विरोचन के ऐसा कहने पर इंद्र ने सोच विचार कर कहा, माँ भाग, मुझे अपना मुकुट मंडित मस्तक उतार कर दे दीजिए। ब्राह्मण रूपी इंद्र के द्वारा ऐसा कहने पर प्रहलाद कुमार विरोचन ने
बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने हाथ से अपना मस्तक काटकर शीघ्रता पूर्वक इंद्र को दे दिया। आत्र प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ दिया जाता है वह दान महापुण्य का होता है। उसका फल अक्षय बताया गया है। तीनों लोकों में दान से बढ़कर दूसरी वस्तु नहीं। विरोचन का वह दान दैत्य, नगेंद्र, नाग इन तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। पूर्व जन्म का वह ज्वारी ही विरोचन का महातेजस्वी पुत्र है। पिता के मरने पर जब उसका जन्म हो गया और उसकी पतिव्रता माता ने अपना शरीर त्याग दिया, तब वह तत्काल पतिलोक में चली गई। शुक्राचार्य जी उसी पुत्र को पिता के सिंहासन पर अभिषिक्त किया। वह महायशस्वी कुमार लोक में बलि के नाम से विख्यात हुआ। हम यह बात पहले बताए आए हैं कि राजा बलि से त्रस्त होकर संपूर्ण महाबली देवता कश्यप जी के शुभ आश्रम पर चले गए थे। देवपुरी में महायशस्वी बलि जब इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए, तब वे अपनी तपस्या से स्वयं सूर्य बनकर तपने लगे। स्वयं इंद्र, अग्नि और वायु का काम करने लगे। महात्मा बलि ने धर्मराज के न रहने पर भी धर्मलोक का संचालन किया। वे स्वयं ईशान लोक में ईशान कोण में विराजमान हुए। वे नेतृत्व कोण और पश्चिम में क्रमशः निऋति और वरुण हुए। राजा बलि ही उत्तर दिशा में धन अध्यक्ष कुबेर बनकर रहने लगे। इस प्रकार वे अकेले ही तीनों लोकों का पालन करते थे। पूर्व जन्म के ज्वारी के रूप में रहकर उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया। उस पूर्व अभ्यास के कारण ही बलि इस जन्म में शिव पूजा परायण थे और बड़े बड़े दान किया करते थे। एक दिन श्रीमान राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य जी के साथ दैत्यों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे थे। उस समय उन्होंने दैत्यों से संबोधित करते कहा, संपूर्ण असुर पाताल को छोड़कर यहीं मेरे समीप निवास करें। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यह सुनकर शुक्राचार्य जी हंस पड़े और बलि को समझाते हुए इस प्रकार बोले, सुव्रत, यदि तुम यहीं आकर निवास करना चाहते हो तो 100 अश्वमेध यज्ञों द्वारा अग्निदेव की आराधना करो। वह भी यहाँ नहीं, कर्म भूमि भारतवर्ष में उपस्थित होकर करो। इस कार्य में तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। यूं कहकर मनस्वी महाबली तत्काल स्वर्गलोक को छोड़कर दैत्यों और शुक्राचार्य जी के साथ भूलोक में चले गए। उन्होंने सेवकों को भी साथ में ले लिया। नर्मदा नदी के तट पर भृगुकच्छ नाम से प्रसिद्ध जो महान तीर्थ है, वहां पहुंचकर दैत्यराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपने अधिकार में किया। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा से उन्होंने अश्वमेध यज्ञों द्वारा उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान की आराधना की। विरोचन पुत्र बलि सत्यवादियों में सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने ब्रह्म और आचार्य का वर्ण करके 16 ऋतुजों का वर्ण किया। फिर महात्मा शुक्र ने भली भांति परीक्षा लेकर बलि को यज्ञ की दीक्षा दी। उनके द्वारा 99 यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। उसके बाद बलि ने अंतिम अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने का विचार किया। जब तक उनके 100 यज्ञ पूरे हों, उसके पहले मैं पूर्वोक्त प्रसंग बतला देना चाहता हूँ। और उस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान श्रीहरि वामन ब्रह्मचारी के रूप में उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। परमेश्वरी ब्रह्मा ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया। महात्मा चंद्रमा ने दंड काष्ठ प्रदान की। परम अद्भुत मृग चर्म और मेखला मंगाई। पृथ्वी देवी ने उन्हें चरण पादुका भेंट की। इसी तरह और लोगों ने भी बटुक रूपधारी भगवान विष्णु को अन्य आवश्यक वस्तुएं अर्पित की। तदंतर कश्यप और अदिति को प्रणाम करके महातेजस्वी वामन जी यजमान बलि की यज्ञशाला में गए। उसी समय सुरेश्वरगण उन वेदांत वेद श्री विष्णु की महिमा का गान कर रहे थे। अनेक प्रकार के रूप और वेश धारण करने वाले भगवान ने उस यज्ञ में पहुंचकर सामदेव की ऋचाओं का विधि पूर्वक गान किया। साम गान के अनंतर वे इस प्रकार बोले, राजन, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी जो बड़े तेजस्वी, जितेंद्रिय और विष्णु भक्त हैं, उन्होंने दैत्यराज की सभा में अतिशय तेजस्वी भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। महाभाग, उन्हीं प्रहलाद जी के पुत्र तुम्हारे पिताजी थे, जो संसार में विरोचन के नाम से विख्यात हैं। और उस महात्मा ने स्वयं ही अपना मस्तक दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, तुम उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। तुमने बड़े उत्तम यश का विस्तार किया है। तुम्हारे यश रूपी महान दीपक की ज्योति में संपूर्ण देवता पतंगों के समान दग्ध हो गए हैं। तुमने इंद्र को भी जीत लिया है, इसमें संशय नहीं। सुव्रत, मैं तुम्हारे सब चरित्र सुन चुका हूँ। तुम बड़े मनस्वी हो और तीनों लोकों में अधिक से अधिक दान करने वाले दाता के रूप में तुम्हारी ख्याति है। तथापि मेरे लिए तुम्हें 3 पग पृथ्वी देनी चाहिए। तब विरोचन कुमार बलि ने हंसकर कहा, महाभाग,
मैं पर्वत, बड़े बड़े जंगल, संपूर्ण द्वीप समूह, समूची पृथ्वी तुम्हें दे दूंगा। तुम मेरी दी हुई इस भूमि को ग्रहण करो। बामन ने कहा, दैत्यराज, स्वयं चलते समय मेरे 3 पगों में जितनी पृथ्वी मापी जाए उतनी ही मुझे दीजिए। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए। यूं कहकर बलि ने कश्यप कुमार बामन का भलीभांति पूजन किया। उस समय बड़े बड़े ऋषि और मुनीश्वर मां तेजस्वी बलि के सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। बामन जी का पूजन करके राजा बलि जो ही उन्हें दान देने को उद्यत हुए, त्यों ही शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया और कहा, दैत्यराज, ब्रह्मचारी के रूप में साक्षात विष्णु है, इन्हें तुम्हें दान नहीं देना चाहिए। ये तो इंद्र का कार्य सिद्ध करने आए हैं और तुरंत तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। और अध्यात्म तत्व का प्रकाश करने वाले ये विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा पाने के योग्य नहीं। इन्होंने पहले ही मोहिनी रूप धारण किया था। उस समय देवताओं को अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। इन्होंने दैत्यों का संहार किया और महाबली काल ने भी इन्हीं के हाथों मारा गया। ये ईश्वर हैं और संपूर्ण विश्व के पालक हैं। महामते, अब तुम अपने मन से हित और अहित सबका विचार करके काम करो। गुरु शुक्राचार्य जी के इस प्रकार समझाने पर राजा बलि ने हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में कहा, गुरुदेव, जिन वाक्यों द्वारा आपने मुझे विचलित किया है वे सब मेरे हित की दृष्टि से ही कहे गए हैं। तथापि विचार दृष्टि से देखने पर आपके हितकारक वचन भी मेरे लिए अहितकारी होंगे। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए भगवान विष्णु को मैं मांगी हुई वह वस्तु अवश्य दूंगा। ये विष्णु संपूर्ण कर्मों और उनके फलों के भी स्वामी हैं, इसलिए दान के सबसे उत्तम पात्र हैं। जिनके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं वे मनुष्य सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं। यह बात ध्रुव सत्य है। जिनके नाम से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाता है, जिनके चिंतन से वेद, यज्ञ, मंत्र, तंत्र आदि सभी पूर्णता को प्राप्त होते हैं, वे समस्त विश्व के स्वामी सर्वात्मा श्री हरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ आए हैं। इस बात को आप यथार्थ माने, इसमें संशय नहीं। राजा बलि की बात सुनकर शुक्राचार्य जी कुपित हो उठे। उन्होंने धर्म वत्सल दत्तराज को रोष पूर्वक शाप देना आरंभ किया। वे बोले, ओ मूर्ख, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान करना चाहता है, इसलिए राजलक्ष्मी से वंचित हो जा। और बोध वाले अपने महात्मा शिष्य को इस प्रकार शाप देकर शुक्राचार्य जी ने अपने आश्रम को चले जाने का निश्चय किया। जब वे चले गए तब विरोचन कुमार बलि बामन जी पूजा करके उन्हें भूमि दान देने को उद्यत हुआ। सत्यराज की पतिव्रता पत्नी महारानी विंध्यावली वहां आकर पति देव के अर्धांग रूप में सुशोभित हुई। राजा बलि विधि विधान के ज्ञाता थे। उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मचारी के चरण पखार कर संकल्प के साथ भगवान विष्णु को पृथ्वी दान दी। उस महान संकल्प को स्वीकार करते ही आज जन्मा भगवान विष्णु बढ़ने लगे। वे संपूर्ण जगत के प्रभु उत्पत्ति स्थान है। उन्होंने एक ही पैर से सारी पृथ्वी को माप लिया। दूसरे पग में उनके ऊपर सभी लोक व्याप्त हो गए। उनका वह द्वितीय पग सत्य लोक में जाकर ठहरा था। परमेष्ठी ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली गंगा जी प्रकट हुई, जिन्होंने अपने पावन जल से तीनों लोकों को पवित्र किया, सागर के सभी पुत्रों का उद्धार किया और जिनके जल से भागीरथ ने उस समय भगवान शंकर की जटाजूट भर दी। भगवान विष्णु की चरण धूलि से युक्त गंगा नामक तीर्थ सब तीर्थों में प्रधान है। इसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और राजा भगीरथ ने भूतल पर उतारा। संपूर्ण चराचर जगत को भगवान ने ही 2 पगों में माप लिया। फिर उस विराट स्वरूप को छोड़कर देवादिदेव भगवान जनार्दन पुनः बामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने आसन पर विराजमान हुए। उस समय देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, चारण, यज्ञपति भगवान विष्णु का दर्शन करने बलि के यज्ञ में आए। ब्रह्मा जी ने आकर परमात्मा श्री हरि का स्तवन किया। गंधर्वपतियों ने गीत गाए और अप्सराओं, विद्याधरियों और किन्नरों ने विशेष समारोह के साथ नृत्य किया। महाबली बलि के यज्ञ में मंडप में प्रहलाद जी भी पधारे। अनन्य दैत्यपति भी बड़ी उतावली के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय भगवान बामन ने बलि की पत्नी विंध्यावली से हंसकर पूछा, देवी, तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे 3 पग पृथ्वी मिलनी चाहिए, उनकी पूर्ति इस समय कहाँ से होगी? इसका उत्तर शीघ्र दो। विंध्यावली बड़ी साध्वी थी, उसे इस घटना से तनिक भी विस्मय नहीं हुआ। वह भगवान त्रिविक्रम से इस प्रकार बोली, देव, आप समस्त लोगों को एकमात्र स्वामी हो। आपने अपना भारी डग बढ़ाकर ये त्रिलोकी माप ली है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत
आपसे व्याप्त है। संसार के एकमात्र बंधु आप हैं। आपके स्वरूप की तुलना कहीं नहीं। भला हम जैसे लोग आपको क्या दे सकते हैं? इसलिए इस समय मैं जो निवेदन करती हूँ, उसी के अनुसार काम करो। मेरे स्वामी ने इस समय आपको 3 भाग भूमि देने की प्रतिज्ञा की है। उसके अनुसार मेरे पूज्य पतिदेव तीनों पगों के लिए स्थान इस प्रकार दे रहे हैं। प्रभु देवेश्वर, आप अपना पहला पग मेरे मस्तक पर रखिए। जगतपते, दूसरा पग मेरे बालक के मस्तक पर स्थापित कीजिए। जगन्नाथ, आप तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए। केशव, इस प्रकार ये 3 पग मैं आपको दूंगी। विंध्यावली की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि से मधुर वाणी में बोले, तात, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? महामते, संपूर्ण दाताओं में तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी कर देता हूँ। भगवान वामन ने ऐसा कहकर विरोचन कुमार बलि की बंधन से मुक्त कर दिया और छाती से लगा लिया। बातचीत करने में चतुर राजा बलि इस प्रकार बोले, प्रभु, आपने इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया। आपके चरणाविंदों के सिवा दूसरी कोई वस्तु मैं नहीं चाहता। देव जनार्दन, आपके चरण कमल में मेरी भक्ति सदा बनी रहनी चाहिए। देवेश्वर, वे सनातन भक्ति बार बार निरंतर बढ़ती रहती है। बलि की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम अपने भाई बंधु संबंधियों के साथ सुतल लोक में चले जाओ। यह सुनकर दैत्यराज बलि बोले, देव, आप ही बताइए, सुतल लोक में मेरा क्या काम है? मैं तो आपके पास रहूंगा। इसके विपरीत कुछ नहीं कहना चाहता। तब भगवान ऋषिकेश राजा बलि के प्रति अत्यंत कृपालु होकर बोले, राजन, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। असुर श्रेष्ठ, तुम खेद न करो। मेरी बात सुनो। मैं सुतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। आज से मैं तुम्हारे लिए वरदायक होकर उपस्थित हूँ। अपने बैकुंठवासी पार्षदों के साथ तुम्हारे घर निवास करूंगा। अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का वचन सुनकर दैत्यराज बलि असुरों के साथ सुतल लोक में चले गए। वहां बाणासुर आदि 100 पुत्रों के साथ सुख पूर्वक निवास करने लगे। माँ बाहुबली दाताओं में परम आश्रय है। तीनों लोकों के याचक राजा बलि के पास जाते हैं और उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं। कोई भोग की कामना लेकर जाए, कोई मोक्ष की। जिसकी जैसी रुचि, उसी के अनुसार वस्तु समर्पित होती है। भगवान शंकर की कृपा से ही राजा बलि ऐसे महाप्रभावशाली हुए। पूर्व काल में ज्वारी के रूप में उन्होंने परमात्मा शिव के उद्देश्य से जो दान दिया था, उसी का फल है। अपवित्र भूमि में पहुंचकर गिरी हुई गंध, पुष्प आदि सामग्रियों को परमात्मा शिव को सेवा में समर्पित करने से जब बलि ने इतनी उन्नति की, तब जो लोग श्रद्धा और भक्ति महादेव की सेवा में गांध, पुष्प, जल अर्पण करते हैं, उनके लिए तो कहना ही किया। वे भगवान साक्षात शिव के समीप जाते हैं। ब्राह्मणों, भगवान शिव से बढ़कर कोई दूसरा पूजनीय देवता नहीं। जो गूंगे हैं, अंधे हैं, पंगु हैं, जड़ हैं और जाति बहिष्कृत, चांडाल, स्वपच और अतंजे हैं, वे भी सदा भगवान शिव के भजन में तत्पर रहे तो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः संपूर्ण मनीषी पुरुषों के लिए भी भगवान शिव ही सदा पूजनीय है। पूजनीय ही नहीं, विद्वानों के द्वारा सदा चिंतनीय और वंदनीय है। मार्थ तत्व के ज्ञाता पुरुष अपने हृदय में विराजमान भगवान महेश्वर का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए, स्कंद महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय हो। लक्ष्मीपति नारायण की वामन अवतार की जय। प्रिय भक्तों, स्कंद महापुराण की पुण्यशाली कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। अब आइए सुनते हैं लप्सी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लप्सी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली।
लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बढ़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय। ओम गृणी सूर्याय नमः। अब आइए सुनते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में ही रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम जी के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले माँ बाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। ये चिंता और शोक को मिटाने, आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले, देवता और असुरों से नमस्कृत, विश्ववान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन नाम मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि और अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। यही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों को पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विन कुमार मरुदंड मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले और प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, उषा पोषण करने वाले, गव्यमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व दिशाओं में व्यापक और हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्त्राक्ष हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशती सात घोड़ों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण की उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने वाले, जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर दिनकर रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजु सामवेद की पारगामी, घन वृष्टि घनी वृष्टि के कारण अपा मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि पलगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु
पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूपी, महातेजस्वी, रक्त लाल रंग वाले, सर्वोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह, तारों के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी, द्वादश आत्मा, 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त, इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी उदयाचल और पश्चिमगिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रह और तारों के स्वामी, दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्र किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न, सारंग, शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। ये सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको सुहा कर देने वाला अग्नि आप ही का स्वरूप है। आप रुद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता और शीत के निवारक, शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप आप प्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले, विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थिर होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञों में भी फल के यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में, किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इस देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। माँ बाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा। उत्साह पूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। इस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखा। निशाच राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन आप जल्दी करो। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। आगे सुनते हैं नारायण कवच। भगवान विष्णु को नारायण नाम से जाना जाता है, जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता और रक्षक हैं। नारायण कवच का पाठ करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है। इस कवच के माध्यम से व्यक्ति सभी प्रकार के संकटों से, रोगों से मुक्त हो जाता है। नारायण कवच का उल्लेख विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता महापुराण के 6ठे स्कंद में किया गया है, जहां इंद्र भगवान नारायण के इस कवच का उपयोग करते हैं और असुरों पर विजय प्राप्त करते हैं।
यह कवच भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों और उनके अवतारों की स्तुति करता है, जो व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। आइए नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए नारायण कवच का रसपान करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगनी सेना को खेल खेल में अनायास से जीतकर त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्र चित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्व रूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है, पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाएं। के बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंग न्यास तथा अष्टांग आदि करण न्यास करें। पहले ओम नमो नारायणा, इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर से न्यास करें और पूर्वोक्त मंत्र के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 अंगुलियों और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का भ्रमरंध्र में, श का भौहों के बीच में, न का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में, न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम मां अस्त्राय फट कहकर दिक बंद करें। इस प्रकार न्यास करने की इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें। अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। उसके बाद विद्या, तेज, तपा स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष, पास धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी और रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से, वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर विश्व रूप श्री विक्रम भगवान आकाश से मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने से सब दिशाएं गूंज उठी थी। गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों से मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति बराह भगवान मार्ग में परशुराम जी के पर्वतों के शिखरों, लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों, सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से, त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से यह ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से, भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक
द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक अपवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से, बुध देव पाखंडियों से, प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर, दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। साय काल में ब्रह्म आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्य अस्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व और अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सल लाशन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब और घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। होमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए, मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। यातुधान, परमत, प्रेत, मातृका, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि भयावनी प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न-भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं, आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए, उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दानों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो, जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथंतर आदि साम वेदीय स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ विश्वसेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य या कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, वेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब रूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भय से भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में ऊपर नीचे बाहर भीतर सब ओर से रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया, इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, फिर तुम अनायासी सब दैत्यों पर जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है, पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है।
जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, से राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वह आते ही वे नीचे की ओर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना ने उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बताया कि ये नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित किया। फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है, आदर पूर्वक धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूपी से ये वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।